द मॉर्निंग ऑफ मुक्तिनाथ। ये सब पाला है। मेरी नाक ना पूरी जम गई है एकदम। देर में बारिश हो जाएगी, बर्फ पड़ जाएगी। कल सुबह बस कैसे लूंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है। तो दोस्तों, अभी अभी मैंने यहाँ रूम का पता करा। जनरली यहाँ पे ना सिंगल आदमी के लिए रूम होता ही नहीं है। एक रूम में 2 से ज्यादा बेड लगे होंगे, 2 या 2 से ज्यादा। तो मिनिमम रेंट एक रूम का 1500 रुपये होता है। बट थोड़ा निगोशिएट, मतलब निगोशिएट भी नहीं करा मैंने, मैं तो चलने वाला था। तो उन्होंने मेरे को कह दिया क्योंकि आप सिंगल पर्सन हो, एक रूम में 2 बेड लगे हुए हैं, तो आपको 1000 रुपीज में दे देंगे। ये होटल है। यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था आपको दिख रही होगी। ये देखो, यहाँ से भी ये सब अच्छी बैठने की जगह है, खाने के लिए अच्छी जगह है, व्यू अच्छा है। खैर मुझे ये होटल पसंद आया। शाम के बज रहे हैं 6 और यहाँ की सारी एक्टिविटीज मतलब अब सेटल हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं है, न लोग दिख रहे हैं ज़्यादा, न बसें जिस तरह से वहां पर लगी हुई थी। बाकी मौसम तो बिल्कुल एकदम गुप्प हो रखा, पूरा बंद है मौसम। और मौसम देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी या बर्फ पड़ जाएगी। पर ये मौसम ऐसा 3 बजे से है और 3 बजे से अभी तक ना तो बारिश की एक बूंद गिरी, ना बर्फ की एक बूंद गिरी। और सामने का व्यू जिसके लिए मैं रुका था, उसकी थोड़ी बहुत बर्फ गल चुकी है, तो क्या पता रात को फिर से पड़े। दोस्तों, तो मतलब मुझे लगा नहीं था वो गर्म पानी इतने बिना पूछे दे देंगे। इतनी हॉस्पिटैलिटी तो है यहाँ पर। मतलब मुझे सुबह जब मैं आया था ना, तो मेरे को देख करके ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही सिस्टम होगा। क्योंकि नीचे जब हम नीचे रहे जॉनसोंग में, तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने रात को नहीं बताया कि आपके कमरे का प्राइस कितना है, कैसा है, क्या है। और जहाँ तक मुझे अपने फेलो पैसेंजर से पता लगा था, उन्होंने भी यही कहा था कि ऊपर तो आश्रम है, तो दे विल लाइक बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई मुझे लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ठीक है। वैसे तो खैर ऐसा कुछ था ही नहीं, खाता मैं वैसे भी नहीं हूँ। खाना भी मेरे को ऐसा लगा था कि उन्होंने कहा था, मतलब पैसेंजर्स ने, साथ वालों ने, कि खाना भी फ्री होता है आश्रम में। तो ऐसा करके मुझे लगा, तो मैं तो रहा। सुबह जिस समय हम निकल रहे थे, उस समय उन्होंने बोला पेमेंट, तो पेमेंट ऐसा ये भी नहीं था कि मेरे मन में ये हुआ कि क्यों ले रहे हैं पेमेंट। मेरे को लगा हाँ ऑब्वियस ही बात है, कोई रह रहा है, कपड़े तुम्हारे गंदे हो रहे हैं, तो एक तो प्राइस बनता ही है। फ्री कौन ही रहने देता है, मतलब ना। तो वो फ्री भी है। फिर पेमेंट करी वहाँ पे, तो पेमेंट उन्होंने बोला 1500 रुपये, तो एक कमरे का 1500 रुपये। बस वहाँ पे मुझे बात बुरी लगी। अब यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो यहाँ भी 1500 रुपये प्राइस है एक कमरे का, और वहाँ जॉनसंग में देखा तो वहाँ भी 1500 रुपये एक कमरे का प्राइस है। तो फर्क क्या हुआ? मतलब एक तो आप मुक्तिनाथ हो और एक आप जॉनसंग में हो, तो जॉनसंग क्यों रुकेगा भाई आदमी? 1500 रुपये है, जब एक नॉर्मल कमरे का प्राइस जॉनसंग में भी है और मुक्तिनाथ में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है मुक्तिनाथ ही रुकना चाहिए, है कि नहीं? तो मुझे बस यही चीज़ अब खल रही है। बाकी तो सब बढ़िया था। अगर मेरे को पहले से थोड़ा भी पता होता, तो मैं कोशिश करता, मतलब कोशिश क्या ही कर सकते हैं, बस वाले अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको रोकते हैं। तो यहाँ करके मुक्तिनाथ पहुँच करके मैंने सोचा कि मैं यहीं रुक जाता हूँ आज। खैर, अभी मेरे पास ना जेब में 60 नेपाली रुपये हैं और शायद 40 रुपये इंडियन है। 40 इंडियन रुपये। कल सुबह बस कैसे लूंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल इस बात का। तो देखता हूँ क्या होता है, क्या नहीं होता। तो सुबह के बज चुके हैं 6:30। खैर मैं तो पहले उठ गया था 5:30 बजे। नहाया धोया, फिर जो भी काम था वो करा। और यहाँ का मैं जा रहा हूँ, देखो सामने का पहाड़ चमक रहा। द मॉर्निंग ऑफ मुक्तिनाथ। अभी तक सब कुछ बंद है, कुछ एक दुकानें खुली बस, और कुछ लोग आ गए हैं। पर हम सबसे पहले मंदिर में जाएंगे। अभी हम फिर से मुक्तिनाथ की सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, और इस समय तो सीढ़ियाँ एकदम खाली है, कोई भी नहीं है ऊपर तक। कल आपने देखा था होगा कितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो उस समय तो देखो अभी पीछे भी कोई नहीं है, और आगे भी मतलब मिनिमम 1-2 लोग हैं जो मुझसे आगे गए हैं। बाकी तो ठीक है, अभी भीड़ बहुत कम है। अभी जाने का मज़ा तो कुछ और ही होगा।
मेरी नाक ना पूरी जम गई है, एकदम काली भी पड़ गई शायद ठंड से। हाथ एकदम जम गए। मैं सोच रहा हूँ मैं नहाऊंगा कैसे। मंदिर परिसर एकदम खाली है। यहाँ तो कोई आग का भी नामो निशान नहीं है। आग होती तो आग से हाथ गर्म करता। अभी मंदिर बंद है। मैं सोच रहा हूँ जब मेरे हाथ में खड़े खड़े ऐसे जम रहे तो अगर मैं नहा गया तो क्या होगा। ये हमारी मंदिर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है। ये जो इसके ऊपर दिख रहा है ना, ये बर्फ नहीं है, ये पाला है पड़ा हुआ। ये सब पाला है, बर्फ नहीं है ये। फिर सोचो कुंड तो नहीं जमे हुए, पर ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पूरा जो भी थोड़ा बहुत पानी अगर बचा हुआ है जमीन पर तो वो जमा हुआ है पाले के रूप में। हाँ, यार मैं सुबह नहीं नहाया होता तो क्या पता मेरे में हिम्मत होती नहाने की, पर मैं तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा नहाने की यार। तो दोस्तों मेरी हालत आपको बच्चे बच्चा दिख ही रही होगी क्योंकि मैं नहा गया। और आप उसको सच मानो चाहे झूठ मानो, तो मेरे तो पैर टूट रहे हैं। बाकी पानी इतना ठंडा था नहीं। तो देखो मंदिर में भक्तजन आने लग गए, भीड़ बढ़ने लग गई है। तो मुझे अभी यहाँ पर मतलब जो गार्ड है उन्होंने कहा कि मंदिर 7:30 बजे खुलेगा। अभी 7:26 हो रहे हैं, तो बस 4 मिनट का इंतजार है, फिर मैं चलता हूँ ऊपर की ओर जरा। हे राम, पैर ने इतने भयंकर ठंडे हो रहे कि मेरा दर्द हो रहा है पैर की उंगलियों में। हे राम, प्रभु के दर्शन करे, आरती में सम्मिलित होने का मौका ही मिला। देख लो आप मुक्तिनाथ का नजारा सुबह सुबह का। पुल क्रॉस करना है अभी, फिर ऊपर जाना। मंदिर के अंदर एक विशाल शिला है। This food, for example, is from an English